बीमार नवाज शरीफ के लिए लाहौर के जिन्ना अस्पताल में कमरा तैयार, मुंतकिल करने के इंतजामात मुकम्मल। मेडिकल बोर्ड मुआयना करेगा। साबिक वज़ीर आज़म से सिर्फ अहले खाना को मिलने की इजाजत होगी। सिक्योरिटी प्लान तश्कील। शहबाज शरीफ की आज जमानत पर रिहाई की तैयारी। लीगी रहनुमा मचल के जमा कराने एहतसाब अदालत पहुंच गए। अब्दुल अलीम खान की आज लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। नैब टीम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में सियासी कारकुनों की टारगेट किलिंग बढ़ गई। औरंगी टाउन और साइट में 2 अफराद का कत्ल। मकतूलीन तहरीक इंसाफ के कारकुन थे। पुलिस तहफ्फुज में नाकाम हो गई। खुर्रमशेर जमान की अब्बासी शहीद अस्पताल में गुफ्तगू। मसीहाओं को सिसकते तड़पते मरीजों पर तरस ना आया। सिंध भर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। कराची के अस्पतालों की ओपीडीज बंद। हुकूमत मामला जल्द हल करे, लवाहिकीन का मुतालबा। ना इंसुलिन ना मेडिसिन कोई चीज़ नहीं दे रहे। डॉक्टर ने लिख के देती, वो कहते जी अंदर चले जाओ, अंदर वाले कहते ने बाहर चले जाओ। 1 हफ्ता हो गया, ऐसे चक्कर में मेरा पैर ज़्यादा ख़राब हो गया। फंड्स की कमी। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में आउटडोर के मरीजों को इंसुलिन की फराहमी बंद। दर्द से तड़पते अफराद की दुहाई। पोलियो के खिलाफ जंग में हुकूमत का बड़ा इक़दाम। बच्चों की बर्थ रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और हिफाजती टीकों के सर्टिफिकेट से मशरूत का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खुश। महकमा सेहत की जानिब से इस तरह की कानून साजी होना मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट जो इनकारी वालिदैन इस बात पे मजबूर होंगे, उनको लाजमी जो है अपने बच्चों को ये कतरे पिलवाने पड़ेंगे। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया हुआ है, क्योंकि इससे हमारे बच्चे जो उसकी मुस्तकबिल वो महफूज हो जाएंगे। वज़ीर आज़म का आज दौरा पेशावर। कबायली अजला में सेहत कार्ड के इजरा का इफ्तिताह करेंगे। गवर्नर और वज़ीर आला से मुलाकातें भी शेड्यूल। सऊदी वली अहद के तारीखी इस्तकबाल के इंतजामात मुकम्मल। वज़ीर आज़म इमरान खान मेहमान को लेने एयरपोर्ट जाएंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। काबीना ने रियाद से मुआहदों की मंजूरी दे दी। हम इंशाअल्लाह एक गेम चेंजर इवेंट हो रहा है, जबकि तालिबान के मुज़ाकरात आपको मालूम है इस दफ़ा पाकिस्तान में होंगे, और ये जो मुज़ाकरात हैं इनके नतीजे में अफ़गानिस्तान में एक पहली बार एक स्टेबिलिटी का इम्कान है। अमरीका और अफगान तालिबान के 18 फरवरी को पाकिस्तान में मुज़ाकरात की तस्दीक। अमरीकी खुसूसी एलची ज़ल्मे खलीलजाद की पीर को आमद मुतवक्के। बातचीत में अहम पेशरफ्त का इम्कान। कुलभूषण यादव दहशतगर्द, मजलूम शहरियों का कातिल। पाकिस्तान आलमी अदालत में केस लड़ने को तैयार। 19 फरवरी को मौक़िफ़ पेश करेगा। वफ्द हेग चला गया। भारत 18 फरवरी को दलाइल देगा। नैब टीम मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी, जबकि इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आज जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की जाएगी नैब की जानिब से। तफसीलात के मुताबिक साबिक वज़ीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान को नैब की जानिब से आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिस हवाले से उनसे पूछगछ के लिए उन्हें तहवील में ले लिया गया था। ताहम नैब की जानिब से उन्हें एहतसाब अदालत में पेश किया गया है, जहाँ उनकी मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए इस्तदा की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अब तक क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नैब की जानिब से अलीम खान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद दोबारा एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। कमरा अदालत में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब सदीकी समेत दीगर रहनुमा मौजूद हैं और PTI के वकला भी पहुंच चुके हैं, जबकि नैब की जानिब से प्रोसिक्यूटर वारिस अली जंजवा आज मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे और इस मामले पर कुछ ही देर बाद एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन केस की समाअत करेंगे।
सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिविल सेक्रेटेरिएट तक कंटेनर्स लगाकर कारकुनों को वहीं पर महदूद कर दिया गया है और चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। जबकि आज एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन को भी सख्त सिक्योरिटी के बायस उनको अपनी गाड़ी वहां पर छोड़कर पैदल कंटेनर से आगे आना पड़ा, क्योंकि कंटेनर्स लगे हुए थे, हारदार तारें लगाई गई थी, जिसकी वजह से कोई गाड़ी आगे नहीं आ सकती थी। तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि पीटी कारकुनों की बड़ी तादाद सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंच चुकी है, जो कि नारेबाजी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। तो आज वारिस अली जलवा जो कि नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, वो अदालत से अलीम खान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे, जिसके बाद अदालत आज की समाअत। अशफाक, ये भी कहिएगा कि आज नैब की जानिब से कितने रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी अदालत से? गुज़श्ता समाअत पर 15 रोज़ा रिमांड की इस्तदा की गई थी और 9 रोज़ का रिमांड मिला था। भी 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी और अदालत से ये भी एक दरख्वास्त की जाएगी कि अलीम खान से अभी आमदन से ज़ायद असासों से मुतल्लिक केस की तफ्तीश का अमल जारी है और तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मजीद तफ्तीश करना होगी। तो इस मामले पर मजीद जिस्मानी रिमांड की 15 रोज़ की इस्तदा की जाएगी। इस हवाले से ठीक है, समाअत इस वक्त जारी है। कारकुनान अदालत के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, अपडेट कर रहे थे तमाम तर मामले पर। अब आप बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कोट लखपत जेल लाहौर से इलाज के लिए कुछ देर में जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और कब तक साबिक वजीर आजम को जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे उमर जावेद। जी उमर, कहिएगा। जी बिल्कुल, नवाज शरीफ को आज कोट लखपत जेल से जिना अस्पताल मुंतकिल किया जाना है। सुबह तक जिना अस्पताल को इंटीमेट नहीं किया गया था, लेकिन प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल इंस्टीट्यूट यहाँ पर आए आरिफ मुजम्मल और उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको इंटीमेट कर दिया गया, जिसके बाद तीसरे फ्लोर और पहले फ्लोर पर उनके लिए कमरा जो है वो मुख्तस किया गया है और उनकी सिचुएशन को देखते हुए कमरा जो है उनको दे दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जब वो आएंगे उनके टेस्ट किए जाएंगे, जिसके बाद ये बताया जा सकेगा कि उनको किस चीज़ के इलाज की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो कल से ही सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दी गई थी। 3 शिफ्टों में पुलिस एहलकार जो है यहाँ पे ड्यूटी देंगे। 1 SP, 3 DSP, मुतअद्दिद SHO हैं और तकरीबन 100 से ज़्यादा एहलकार जो हैं वो जिना अस्पताल की एमरजेंसी और एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के बाहर तैनात किए गए हैं और ये ड्यूटी जो है जब तक नवाज शरीफ यहाँ पर रहेंगे तब तक लगी रहेगी। अभी जेल जो इंतज़ामिया है उनके ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ अभी तक वहाँ से निकले नहीं है, लेकिन उनके आज सुबह जो रूटीन टेस्ट थे वो कर लिए गए हैं, जिसके बाद अब ये फैसला किया जा रहा है कि उनको किस टाइम वहाँ से रवाना करना है और वो ताकि जिना अस्पताल पहुँच सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आपने अपडेट किया। लाहौर में अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरिफ तजम्मुल का कहना है कि जिना अस्पताल में दिल के इलाज समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। नवाज शरीफ को अस्पताल लाने का अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा उन्हें कोई हिदायत नहीं मिली। अगर साबिक वजीर आजम को अस्पताल लाया जाता है तो वो उन्हें चेक करके ही उनकी सेहत के बारे में बता सकेंगे। में कार्डियोलॉजी की फैसिलिटीज़ हैं, जिना में अल्लाह का शुक्र है तकरीबन सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारे पास टॉप नॉच डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, हर तरह की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ अवेलेबल हैं। लेकिन जब तक पेशेंट आ ना जाए और असेस ना कर लिया जाए कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं इस पर तभी कमेंट करना चाहूँगा जब वो यहाँ मौजूद हों और हम सिचुएशन असेस कर। नोटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई हिदायत या चीज़ मौजूद नहीं। दूसरी जानिब बात करेंगे मियां शहबाज शरीफ की, जिनकी आज जमानत पर रिहाई की तैयारी कर ली गई है। लीगी रहनुमा मचल के जमा कराने एहतसाब अदालत पहुंच गए हैं। शहबाज शरीफ जमानत के बाद आज सब जेल से रिहाई के मुंतजर हैं। कोट लखपत जेल से कार्रवाई मुकम्मल होने पर सब जेल का दर्जा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ज़राए बता रहे हैं कि अपोजिशन लीडर रिहाई के बाद आज लाहौर रवाना होंगे। जी हाँ, इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आबिद मलिक। आबिद मलिक, कहिएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है जो सब जेल करार दी गई है शहबाज शरीफ की रिहाइश का मिनिस्टर इनक्लेव, वहाँ पर क्या मनासिर है? जी देखिए, इस वक्त शहबाज शरीफ अपनी वज़रा कॉलोनी में रिहाइशगाह में मौजूद हैं और अदालती जो अहकामात और जो तहरीरी कार्रवाई है वो मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके गुज़िश्ता रोज़ ज़मानत हुई थी और ज़मानत के बाद जो तहरीरी कार्रवाई है वो जारी है और उनके तर्जुमान का कहना है कि तहरीरी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हो जाएंगे। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ यहीं पर अपने जो ज़मानत के अहकामात सुने थे और उसके बाद उनकी पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत भी हुई थी और शहबाज शरीफ आज लाहौर चले जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ है, जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ है, वो वज़रा कॉलोनी पहुँच चुका है और इसके अलावा शहबाज शरीफ आज लाहौर रवाना होंगे तो
लाहौर में अपनी वालदा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो अपने अहल खाना है उनसे मुलाकात करेंगे। फिर मियां नवाज शरीफ से भी उनकी मुलाकात होनी है। इसके अलावा जो पार्टी रहनुमा है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे और इम्कान ये है कि जैसे उनको जो तहरीरी अहकामात मौसूल होते हैं उनकी रिहाई के, तो उसके बाद इसका जो सब जेल का दर्जा है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और शहबाज शरीफ आज़ाद होंगे यहाँ से जाने के लिए, जिसके बाद वो लाहौर रवाना हो जाएंगे। और इम्कान यह है कि पार्टी रहनुमा भी यहाँ पर आएंगे। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मुशावरत होगी। मुशावरत के बाद शहबाज शरीफ यहाँ से लाहौर रवाना हो जाएंगे। जी ठीक है, शहबाज शरीफ लाहौर रवाना हो जाएंगे और ऐसे में तैयारियां मुकम्मल हैं। शहबाज शरीफ का ज़ाती सिक्योरिटी अमला भी इस वक्त मिनिस्टर इनक्लेव पहुंच गया है। अपडेट कर रहे थे आबिद मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का, जिनका कहना है कि हुकूमत ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा पूरा नहीं किया। अलग सेक्रेटेरिएट बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं, वो भी लाहौर का ही एक्सटेंशन होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि मुल्तान में PS 218 के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग पीपल्स पार्टी की हिमायत करेगी। जब तक जनूबी पंजाब बना ही नहीं तो सेक्रेटेरिएट फाइनल हो भी जाए तो जनूबी पंजाब का तो नहीं होगा, वो लाहौर की एक्सटेंशन होगी। पॉलिसी है विद द ऑपोजिशन, कंबाइंड ऑपोजिशन, कि जिस हलके में जो रनर अप है, जो दूसरे नंबर पे है, उसकी सपोर्ट की जाए। तो इस हलके में रनर अप हम हैं, पीपल्स पार्टी है, और जो नून लीग है वो हमारे बाद है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें मिल के लड़ना पड़ेगा।